में कराची में कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब वैन में धमाका हुआ, 4 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई। असातिज़ा की गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी टकराई। ऐनी शाहिदीन की जानिब से बताया जा रहा है। धमाके की नौयत का जायजा लिया जा रहा है, ये कहना है पुलिस हुक्काम का। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धमाका हुआ है जामे कराची के करीब वैन में। यह धमाका हुआ जिसमें 4 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद के जख्मी होने की इतलात अभी तक मौसूल हुई हैं। धमाके के बाद रेस्क्यू और सिक्योरिटी इदारे जामे कराची पहुंच गए और इलाके को घेरे में लेकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। धमाके के बाद वैन में आग लग गई थी जिसे अब बुझा दिया गया है, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया। धमाके में जख्मी होने वाले अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आगाह कीजिएगा, इस वक्त मौके पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये गाड़ी है उस पर आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। ये गाड़ी जो है वो गैर मुल्कियों को यहाँ से लेकर आ रही थी। रेंजर्स के 2 जवान भी इसकी सिक्योरिटी पर मामूर थे, वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। 3 ज़ख्मियों में 2 रेंजर्स एहलकार जो हैं वो शामिल हैं। इस वक्त पुलिस की और रेंजर्स की नफरी ने जो है गाड़ी के अतराफ़ के एरिए को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन किया हुआ है और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जो टीम है वो यहाँ पर मुख्तलिफ जावियों से जो है वो गाड़ी का जायज़ा ले रही है, जिसमें चेक किया जाएगा कि किस तरीके से ये धमाका रोनुमा हुआ। गाड़ी जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर जा रही थी, पीछे सिक्योरिटी थी कि अचानक से इसमें ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद अब तहकीकात की जा रही हैं। हुक्काम ने जो है वो जामे कराची के तमाम गेट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं और किसी को भी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने की इजाज़त नहीं है। हुक्काम कहते हैं कि पहले मुकम्मल तौर पर तफ्तीश मुकम्मल कर ली जाए, रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। ताहम जो जहाँबाक होने वाले अफराद हैं उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। वहाँ पर एग्जामिन किया जाएगा कि किस तरीके से इनकी मौत वाक़ई हुई। ताहम जो डेड बॉडीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर झुलस चुकी हैं, ज़्यादातर जल चुकी हैं, जिससे काफ़ी शनाख्त का अमल जो है वो मुश्किलात का सामना है। जी बिलाल नसीर, तो सिक्योरिटी के हवाले से बताएगा, यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह से ये गाड़ी अंदर आ गई और ऐनी शाहिदीन क्या कह रहे हैं इस बारे में? देखें, ये जो ये गाड़ी में जिससे ये ब्लास्ट हुआ है टकरा के, वो गाड़ी जो है अंदर से ही गैर मुल्कियों को लेके जाती है, सिक्योरिटी फराहम करती है और इसके पीछे रेंजर्स के जवान जो हैं वो चलते हैं। ताहम किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है वो एक सवालिया निशान है कि कैसे ये गाड़ी अंदर आई, उस पर मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। रजिस्टर जो है तमाम गेट्स का वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी तहवील में ले लिया है। पुलिस और रेंजर्स उसकी जाँच पड़ताल कर रहे हैं। हुक्काम कहते हैं कि कुछ देर बाद तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से ये धमाका रोनुमा हुआ है और इसमें जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी शनाख्त का अमल भी पुलिस ने शुरू कर दिया है। जी अच्छा, ये बताएगा बिलाल, धमाके की नौयत से मुतालिक पुलिस ज़राए कुछ कंफर्म कर सकें अभी तक? देखें, इब्तदाई तौर पर गाड़ी जो है धमाके के बाद पूरी तौर पर जल चुकी है। धमाके से जो गाड़ी का पिछला हिस्सा है वो काफ़ी उसको नुकसान पहुंचा है। हुक्काम कहते हैं कि ये चेक किया जा रहा है, अगर ये तकरीबकारी हुई तो फौरी तौर पर जो पुलिस है इसकी CCTV कैमरों की भी तहकीकात कर रही है, तो उस पर क्रैक डाउन किया जाएगा। हुक्काम कहते हैं कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जो रिपोर्ट है हतमी वो आ जाए, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि किस तरीके से ये धमाका रोनुमा हुआ। जी ठीक है बिलाल, हमारे साथ ही मौजूद रह गए ब्यूरो चीफ कराची असलम खान ने भी हमें ज्वाइन किया। असलम, आप बताइएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं, तहकीकात कहाँ तक पहुंची और पुलिस हुकाम की जानिब से क्या कहा जा रहा है? इस तरह पहले पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया था कि ये जो धमाका है ये CNG सिलेंडर का मुमकिन तौर पर हो सकता है, लेकिन अब एक पुलिस जराये का दावा यह है कि वैन में धमाका खेज मवाद मौजूद था, जिसकी वजह से इतना जानी नुकसान हुआ कि 4 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं। 2 गैर मुल्की खवातीन असातिज़ा के हवाले से बताया जा रहा है कि वो इसमें जो है वो इंतकाल कर गई हैं। इसके साथ साथ दीगर 2 अफराद भी जाँ बहक हुए हैं, 3 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। जो वाकई में जिस वैन में आग लग गई थी, अब उस आग को बुझा दिया गया है और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने अब उसकी सर्चिंग शुरू कर दी है। और जिस तरह बिलाल बता रहे थे कि बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो रिपोर्ट होगी उसके नतीजे में ये अंदाजा लगाया जा सकेगा, तफ्तीश आगे बढ़ सकेगी कि ये किस नौयत का धमाका था। साथ साथ जो CCTV फुटेजेस हैं वो भी हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। सिक्योरिटी के एहलकार, हम पहले भी बताते रहे कि रेंजर्स यहाँ पर मौजूद होती है। एक तवील अरसे से जामा कराची में रेंजर्स तैनात हैं जो गैर मुल्की असातिज़ा हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी मौजूद होती है और वैसे भी जामा कराची की पूरी सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स एहलकार मौजूद होते हैं और इस गाड़ी के साथ भी 2 रेंजर्स एहलकार अब मौजूद थे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि एक जो सूरत हाल रही है कि खासा जो सूरत हाल रही कि जिसमें हम कह सकते हैं कि खौफ और हरास फैल गया था, अब भाग दौड़ मच गई थी। और एक देखें, एक पुलिस जरिए से ही एक खबर ये आ रही है कि ये धमाका खुदकुश भी हो सकता है। हतमी बात अभी हम फिर कहेंगे
कि ये नहीं कहा जा सकता पुलिस की जानिब से कि जी ऐसा कह दिया जाए कि जी ये खुदकुश हो सकता है, लेकिन एक इम्कान ये जरूर जाहिर किया जा रहा है कि धमाका खुदकुश हो सकता है और इसमें कोई खातून भी मुलविस हो सकती हैं। माजी में भी हमने ये देखा है कि कराची में बम धमाकों के लिए खवातीन को भी तैयार किया जाता रहा है और मैं जामिया कराची के हवाले से आपको पहले भी ये अपडेट करता रहा कि माजी में कालेदम तंजीमों ने अपना एक नेटवर्क चलाने के लिए इस दरसगाह को भी टारगेट बनाया था और यहाँ पर जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाइयाँ की थी तो कालेदम तंजीमों के नेटवर्क की मौजूदगी का इंकशाफात हुआ था और उसका फिर सख्त जवाब भी किया गया कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। हम पहले जब ये इतला आई थी उस वक्त कह रहे थे कि पहली जो एक इंफॉर्मेशन पुलिस की जानिब से आई उसमें कहा गया कि धमाका सिलेंडर का हो सकता है, लेकिन जिस नौयत का धमाका था तो खदशा ये था कि धमाका तेज मवाद की मौजूदगी होगी। अब बम डिस्पोजल स्क्वाड वहां पर पहुंच गया, उसने सर्चिंग शुरू कर दी है और सर्चिंग के बाद ही अब उसकी जानिब से रिपोर्ट आएगी तो उसमें चीजें ज्यादा वाज़ेह होंगी। लेकिन असलम हम देख रहे हैं कि इस मामले की तहकीकात के लिए बहुत से पहलुओं का जायजा लेना जरूरी है। आया टारगेट यही टीचर्स थे? क्या इन्हीं टीचर्स को टारगेट करना मकसूद था और क्या कोई सिक्योरिटी थ्रेट मौसूल हुआ था? इन टीचर्स की सिक्योरिटी के हवाले से भी हमें बताएगा, इनको कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी? देखें, इनको सिक्योरिटी के लिए तो इकदाम किए जाते हैं और जो आप मुझसे पहले भी आपका सवाल था थ्रेट, कराची में जब जब थ्रेट के अलर्ट आते हैं तो सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। कौंसल खाने हैं, हसास तनसीबात हैं और गैर मुल्की असातिज़ा, और जिन पर आपने बात की उन गैर मुल्की असातिज़ा की हम बात करें, उनके इंजीनियर्स भी उस मुल्क के यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। हम गिलगित में पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान में भी एक वाक़या आया, उनमें उनको टारगेट किया गया। तो इम्कान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो असातिज़ा इसका हदफ हो सकते हैं। साथ साथ कराची में एक अदम इस्तेहकाम वाला जो मामला है, ये हमेशा से मुल्क दुश्मन अनासर का बहुत बड़ा टारगेट रहा है कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को खराब किया जाए। कभी स्टॉक मार्केट में धमाका, कभी किसी मार्केट में धमाका, कभी किसी दरगाह को निशाना बनाना, कभी किसी दरगाह में जो मिलिटेंट शिद्दत पसंद है उनको तैयार करना, कालेदम तंजीमों का नेटवर्क बनाना। इस धमाके के हवाले से भी कहा जा रहा है कि एक इम्कान है कि शायद ये खुदकुश हो, कोई खातून भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन अभी ये कबल अज़ वक्त होगा। बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस काम की जानिब से भी नहीं सामने आया, लेकिन पुलिस के जरा ऐसा दावा भी कर रहे हैं। और जो आपने बात की कि क्या यही गैर मुल्की हदफ थे, तो इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माजी में भी ये निशाना बनते रहे, ख्वाह कोयटा हो, ख्वाह कराची हो, ख्वाह वो गिलगित बल्तिस्तान हो, तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सिक्योरिटी यकीनी तौर पर सिक्योरिटी साथ थी, रेंजर्स एहलकार भी इसमें 3 जख्मी हुए, तो ये कहना कि सिक्योरिटी नहीं थी तो गलत होगा। लेकिन जितनी सिक्योरिटी की जरूरत थी और जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं और जिस तरह के थ्रेट कराची में वक्तन फवक्तन होते हैं, उस तनासुब से सिक्योरिटी थी। ये अभी देखना होगा कि पुलिस की जानिब से और रेंजर्स की जानिब से जब वजाहत आ जाएगी, बयान आ जाएगा कि कितने एहलकार इसमें तैनात थे, तो सिक्योरिटी सूरत का भी जायजा लिया जाएगा। फिर आपका सवाल कि गाड़ी कैसे आ गई, तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि गाड़ी यहाँ पर कैसे दाखिल हुई। पहले से वहाँ पर मौजूद थी, जो सिक्योरिटी कैंपस इंचार्ज है उनका कहना है कि गाड़ी यहाँ पर पहले से मौजूद थी, 1-1.5 घंटा पहले आई थी। तो सीसीटीवी फुटेजेस वहाँ पर हासिल कर ली गई हैं, जो एक हमारे जो जराए वहाँ से कैंपस के बता रहे हैं कि जी कैमरे मौजूद हैं, फुटेजेस कुछ मिली हैं। किस हद तक मिली है, क्या ऐसा तो नहीं कि एंड टाइम पर फिर खबर आए कि जी सीसीटीवी कैमरे खराब थे? तो चूंकि अभी तक सीसीटीवी तहकीकात का सिलसिला जारी है, सीसीटीवी फुटेजेस की भी मदद ली जाएगी। ऐसा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। बिलाल इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। बिलाल, बताइएगा सर्च ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा और जिस तरह से असलम ने निशानदेही की कि सीसीटीवी कैमरास भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो यकीनन उसकी भी मदद ली जाएगी। जी बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेजेस को डीकोड किया जा रहा है। यहाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो कैमराज हैं वो लगे हुए हैं, उन तमाम को उनके डीवीआर जो हैं वो हासिल कर लिए गए हैं, उनको डीकोड करने की कोशिशें की जा रही हैं। तफ्तीशी टीम जो है वो तमाम तर सीसीटीवी फुटेजेस को डीकोड कर रही है। डीआईजी इस मुकद्दस हैदर यहाँ पर मौजूद हैं, वो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के हमरा गाड़ी की जो स्वीपिंग हो रही है उसको चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से ये धमाका हुआ, इसमें क्या क्या कितना नुकसान हुआ। जो डेड बॉडीज़ हैं उन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की तमाम जो सिक्योरिटी है वो रेंजर्स ने संभाली हुई है और पुलिस की मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो गाड़ी का मुआवना भी कर रही हैं। एक टीम जो है वो अस्पताल भेजी गई है ताकि जो एक्सपायर हुए हैं लोग उनका भी जायज़ा लिया जाए, जांच पड़ताल की जाए कि किस चीज़ से उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है। हुक्काम कहते हैं कि कुछ देर में ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि धमाका किस तरीके से हुआ, उसके बाद ही तफ्तीश को उसी रोशनी में लेकर चला जाएगा। हुक्काम कहते हैं कि इस गाड़ी की तमाम नकलो हरकत जो है इसी टाइम यहाँ पर होती थी, इसी टाइम ये आती थी गाड़ी, तो रोज़ का ये मामूल था
था, यहाँ पर क्लासेस होती थी, पढ़ाने आते थे, तो तमाम तर रूटीन के मुताबिक काम जारी था कि अचानक से ये धमाका हुआ है। तो रोज़ का गाड़ी का यहाँ से आना जाना इसी तरीके से होता था। सिक्योरिटी में रेंजर्स के जवान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते थे और हुकाम कहते हैं कि तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है। पुरानी CCTV फुटेजेस भी देखी जाएंगी कि किस तरीके से ये धमाका रोनुमा और तमाम चीज़ें जो क्लियर होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। अच्छा बिलाल, ये भी बताएगा कि धमाके की नौयत के बारे में अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये खुदकुश धमाका हो। तो क्या ये कंफर्म हो सका कि ये गाड़ी जब अंदर एंटर हुई तो कितने लोग इसमें सवार थे, और जब ये गाड़ी में जो असातिज़ा थे और बाकी लोग सवार हो गए तो टोटल कितने लोग थे जो इसमें सवार थे? देखिए, गाड़ी में इब्तदाई तौर पर 5 से 6 लोग सवार थे और ये गाड़ी जो है टीचर्स को लेकर आती है। इसके पीछे रेंजर्स के जवान जो हैं वो मोटरसाइकिल पर होते हैं जो सिक्योरिटी फराहम करते हैं। मेरे अकब में गाड़ी के पीछे जो है ये जो मोटरसाइकिल है उसको भी देखा जा सकता है कि वो मुकम्मल तौर पर धमाके के बाद उसको नुकसान पहुँचा है। उसी में उस पर मौजूद जो रेंजर्स के जवान थे वो ज़ख्मी हुए हैं। तो ये रोज़ाना का मामूल था। जो ज़ख्मी हैं और जो एक्सपायरीज़ हुई हैं वो भी गाड़ी के अंदर जो लोग मौजूद थे वही हुई हैं। और काम कहते हैं कि तमाम चीज़ें जायज़ा ले रहे हैं, उसके बाद ही हतमी तौर पर कुछ कह सकेंगे। तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद ही हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकता है। असलम भी हमारे साथ मौजूद है। असलम, अभी तक नहीं कहा जा सकता ये किस नौयत का धमाका था, लेकिन अगर मफरूज़ों पर बात कर लीजिए, अगर वाकई ये कोई तखरीबकारी का मामला है तो एक प्लांटेड डिवाइस के ज़रिए हुआ है या खुद कुछ धमाका हुआ है। इतना आसान हदफ नहीं था, जैसा कि आप बता रहे हैं कि गैर मुल्की असातिज़ा हैं और इनकी सिक्योरिटी अच्छी मुहैया की जाती है इन्हें, तो सॉफ्ट टारगेट नहीं था ये जिसको इन्होंने करने की कोशिश की है। सहूलतकार भी इर्द गिर्द ही मौजूद होंगे, तो सर्च ऑपरेशन के दायरे को किस हद तक वसी किया जा सकता है? जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि जामा कराची में एक बदकिस्मती से माजी में भी जो कालदम तंजीमें हैं उनके नेटवर्क का इंकशाफ हुआ था और उसके बाद कुछ कार्रवाइयां की गई थी। तो जो बात आपने सहूलतकारी की तो यकीनी तौर पर वो वहां से मिल सकती है अगर ये वाकया इसी नौयत का हुआ तो। चूंकि माजी में भी देखा गया था, कराची यूनिवर्सिटी के असातिज़ा जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो तो इसकी उस वक्त तरजीह कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बाद में साबित हुआ। असातिज़ादारों ने वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ की थी कि जो बड़े कराची में जो टारगेटेड किलिंग के वाक़यात थे उसमें काज़म तंजीमों का नेटवर्क था और उसमें से जामा कराची से भी कुछ लोग ऑपरेट कर रहे थे और वो पकड़े भी गए थे। वो फिर काफी अरसे के बाद मैं कहूंगा कि मामला बिल्कुल रुक गए थे। और जो आप सवाल कर रहे हैं कि सहूलतकार, तो यकीनी तौर पर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कराची पुलिस की जानिब से ये एक खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि धमाका खुदकुश हो सकता है। किसी खातून के हवाले से ये बताया जा रहा है कि कोई बुरकापोश खातून भी हो सकती है। ये बात बड़ी अहम होगी अगर ये खुदकुश होता है तो। आपका जो सवाल था कि जो सहूलतकारी वाले मामला हैं उसको भी बहुत देखना होगा। अगर प्लांटेड भी था तो यकीनी तौर पर वो सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं है। और जिस तरह बिलाल ने बताया कि पिछले दिनों की भी फुटेजेस निकाले जा रही हैं कि इनकी जो असातिज़ा जब इस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे थे तो यकीनी तौर पर एक टाइमिंग उनकी होती होगी और उस टाइमिंग के को सामने रखकर रेकी करके ही ये वारदात अंजाम दी गई हो। अब पहले तो इब्तदाई तौर पर एक अच्छा ही जाहिर किया जा रहा था या एक इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि इसमें सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, लेकिन अब लगता ही है कि अब वो सिलेंडर ब्लास्ट वाला मामला नहीं है। ठीक है, अगर ये खुद कुछ धमाका है, ये तखरीबकारी का मामला है, तो जायवकुआ से बॉल बैरिंग भी मिले होंगे। बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त जायवकुआ पर मौजूद है। बिलाल, आप इस वक्त सर्च ऑपरेशन पुलिस की जानिब से किया जा रहा है, कहीं आपको बॉल बैरिंग नजर आए हैं? देखिए, गाड़ी की जो हालत है उस पर काफ़ी निशानात मौजूद हैं और छर्रों के हिसाब से भी निशानात मौजूद हैं। अब वो देखना ये है कि वो छर्रे किस चीज़ के हैं, क्या ख्वाह वो कोई मोटरसाइकिल के पार्ट्स उड़कर उस गाड़ी को लगे हैं या फिर कोई और, उस पर तहकीकात पुलिस कर रही है। हमारी बात हुई है DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर से, उनका कहना है कि 15 से 20 मिनट में रिपोर्ट फ़ाइनल हो जाएगी, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया जाएगा कि ये धमाका किस तरह से रोनुमा हुआ है। पुलिस की अव्वलीन तरजीह जो है वो यहाँ पर यह है कि तमाम तर चीज़ों को क्लियर किया जाए, CCTV फुटेजेस की जांच पड़ताल की जाए और उसके बाद तमाम तर चीज़ें क्लियर करने के बाद एक रिपोर्ट ब्रीफ बनाकर IG सिंध को अरसाल की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशन बीट करते हैं एहसन चांडियो, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ के जामे आते हैं। आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से ये आपको लगता है कि हुआ है और क्या रोज़ का मामूल था ये? जी बिल्कुल, देखिए चंद कदम पे है ये। अगर हम मस्कन वाले गेट से यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं, कराची यूनिवर्सिटी में, तो चंद कदम के फासले पे ये डिपार्टमेंट आता है और ये कन्फ्यूशियस डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे एक ज़बान सिखाई जाती है और उसके बाद कल्चर के बारे में बताया जाता है। और यहाँ पे जो है वो 2 असातिज़ा जो 4 अब तक कंफर्म किया है, जैसे कि हमारे क्राइम रिपोर्टर ने भी बताया है, तो 2 असातिज़ा थे इसमें, एक गालिबन ड्राइवर था और एक और अफराद जो है इसमें मुश्तमिल थे, जिनकी 4 की जो
जो है वो डेड बॉडीज़ अभी तक कंफर्म हो चुकी हैं। तो ये जो हमारी कराची यूनिवर्सिटी के जामिया कराची के जो वाइस चांसलर है उससे भी हमारी बात हुई है, वो भी यहाँ पे जो है वो पहुँची हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि जो सिक्योरिटी कोलैप्स ज़रूर हुआ है, कि हालांकि यहाँ पे हम आम रूटीन में भी आते हैं कवरेज के लिए, कोई असाइनमेंट के लिए आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी सख्त होती है। तो सबसे पहला तो सवाल सिक्योरिटी पे उठता है जामिया कराची की कि जब वो यहाँ से एंटर हुए हैं तो उनको बगैर चेक किए बगैर जो है वो कैसे दाखिल होने की इजाज़त दी गई। ये हमारे साथ मौजूद थे एहसन चांडियो, ये क्राइम बीट करते हैं, एजुकेशन बीट करते हैं, और अब यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त भी पुलिस की बड़ी टीमें जो हैं वो मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि सूरत हाल पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। बिलाल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, नवीद कमाल ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनका रुख करेंगे। नवीद बताएगा आप कहाँ पे मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं और ताज़ा तरीन क्या आपके पास इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, कराची यूनिवर्सिटी की अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो रेंजर्स ने जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते थे उन्हें बंद कर दिया है। अब सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी से जो तालिब इल्म और टीचर्स जो है जिनकी छुट्टी हुई है उनको बाहर जाने की इजाजत है, अंदर किसी आम आदमी को आने की इजाजत नहीं है। अगर हम इस मेलो वको की बात करें जहाँ पर यह धमाका हुआ है, मस्कन गेट से तकरीबन 800 मीटर की दूरी पर है। ये मस्कन गेट की अगर बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद होती है। एनी शाहिदीन का ये कहना है कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त जो है वैन को भगाने की कोशिश की और वैन की जद में आकर 2 रेंजर्स एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हुआ है। इस वक्त जो है पुलिस ने तकरीबन तमाम, ठीक है नवीद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त पुलिस हुकाम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन हो जाए उनकी, उसके बाद बता देते आपको। क्या कहेंगे कि रोजाना गाड़ी यहाँ आती जाती है? देखिए ये आपको पता है यूनिवर्सिटी के अंदर है हम इस वक्त, तो हॉस्टल से आती थी, हॉस्टल से इंस्टीट्यूट, तो मल्टीपल इंस्टीट्यूट से मल्टीपल जाती हैं, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ये टाइम था नहीं था, वो कुछ टाइम दे इन्वेस्टिगेशन का तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अभी हमारे पास ऐसी नॉलेज नहीं है, अभी हम वेरीफाई कर लेते हैं ये चीज़ें। ठीक है, अभी पता नहीं है यार, कंफर्म हो जाए चीज़ें हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलें। पुलिस हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। नवीद कमाल का एक बार फिर से रुख करेंगे जो हमें सूरत हाल से आगाह करे थे। जी नवीद कमाल। जी बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि अभी शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। मैं बता रहा था कि रेंजर्स के 2 एहलकार जख्मी हुए जिन्हें करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक कराची यूनिवर्सिटी का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो इस वैन की जद में आया है। अगर कराची यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी मामूल से जो है मामूल के मुताबिक होती है। यहाँ पर रेंजर्स का एक विंग भी है जो 61 विंग है और अंदर तकरीबन रेंजर्स की 4 कंपनियां भी मौजूद होती हैं। इस दौरान जो है अगर ये दहशतगर्दी की कार्रवाई है तो इन दहशतगर्दों का यहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स पर जो है सिक्योरिटी लैब्स की जो है निशानदेही करता है। इस वक्त जो है बड़ी तादाद में जो बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर जो तफ्तीशी अहकाम यहाँ पर मौजूद हैं। जितने भी गेट्स हैं वहाँ उनके तमाम के सीसीटीवी फुटेजेस हासिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो करीबी डिपार्टमेंट्स हैं उनके सीसीटीवी फुटेजेस हासिल किए जा रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी के अगर मैं आपको बताऊँ तो जो दाखिली और खारजी जो गेट्स इस्तेमाल होते हैं वो 4 होते हैं। एक को सिल्वर जुबली कहा जाता है, एक को स्टाफ गेट कहा जाता है, एक मस्कन गेट कहलाता है और एक स्टीम केटिस की तरफ इसका गेट खुलता है जो कनीज फातिमा गेट कहलाता है और मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट भी वहाँ पर ही वाक़ है। इन तमाम गेट्स पर जो है जो करीबी सीसीटीवी फुटेजेस लगे हुए हैं उनको हासिल करने की कोशिश की जा रही है। देखा जा रहा है कि ये जो मुश्तबा मुल्जिमान है और ये जो दहशतगर्द है ये कहाँ से अंदर दाखिल हुए और ये कार्रवाई किस किस्म की और किस तरह से की गई। तमाम शवाहिद जमा करने का सिलसिला अभी तक जारी है। जो अभी इस वक्त तक हमें जो जराए ये बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी इब्तदाई तौर पर जो शवाहिद मिले इसको जो है तकरीबी कार्रवाई ही। अच्छा नवीद ये बताएगा क्या ये एक ही गाड़ी है जिसमें पिक एंड ड्रॉप किया जाता था इन लोगों को? ये गाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर ही इस्तेमाल होती थी? इसकी पार्किंग कहाँ होती थी? इन तमाम चीज़ों का जायजा लेने की ज़रूरत है इस वक्त। जी बिल्कुल, इसकी जो पार्किंग है बिल्कुल जिस डिपार्टमेंट के बाहर ये धमाका हुआ है वहाँ पर जो के इलेक्ट्रिक का जो सप्लाई ट्रांसफार्मर है वो भी लगा हुआ है। उसके बिल्कुल करीब उसका कमरा एक बना, उसके बिल्कुल करीब ये धमाका हुआ है। इसी के बिल्कुल अकब में जो है स्टाफ पार्किंग है यहाँ, जहाँ पर ये जो हाईएस्ट वैन जो है पार्क होती थी। ये एक वैन नहीं है, ये तकरीबन 3 वैन है जिनके अंदर ये पिक एंड ड्रॉप किया जाता था। ये एक वैन थी जिसको जो है निशाना बनाया गया है। ये बिल्कुल डिपार्टमेंट का जो बिल्कुल सामने दाखिली जो रास्ता है वहाँ पर स्टाफ पार्किंग है जहाँ पर बाकायदा शेड बना हुआ है और ये वैन वहाँ पर पार्क रहती थी। आज भी जब ये धमाका हुआ है, जब ये ब्लास्ट हुआ है तो
तो ये वैन अपने मामूल के मुताबिक पार्किंग से निकली ही थी और ये जहाँ पर ये वैन खड़ी हुई, धमाका बिल्कुल यहाँ पर नहीं हुआ। धमाका इससे थोड़ा सा अंदर की जानिब जहाँ पर बैरियर लगा हुआ है वहां पर हुआ। वहां इस वैन के जो है शीशे भी टूटे हुए मौजूद हैं और उसके बाद बहुत तेजी से इस वैन को जो है ड्राइवर ने निकालने की कोशिश की और बैरियर पर जो है बताया जा रहा है ये 2 रेंजर्स एहलकार मौजूद थे जो इस वैन की जद में आई, क्योंकि जब ये धमाका हुआ, आग लगी तो ड्राइवर घबरा गया, वो परेशान हो गया और उसने तेजी से वैन को वहां से निकालने की कोशिश की, जिससे जो है ये रेंजर्स एहलकार और एक सिक्योरिटी गार्ड जो है इसकी जो है जद में आए। ये बताएगा क्या इस गाड़ी के साथ कोई दूसरी गाड़ी टकराई थी या धमाका सिर्फ इसी गाड़ी में हुआ है? अभी पुलिस जो तफ्तीशी हुकाम है उनका ये कहना है कि ये इसके शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। जो एनी शाहिदीन है उन्होंने इब्तिदा में यही बताया था कि ये जो वैन है ये एक और जो है गाड़ी से टकराई थी जिससे जो है जिसमें भी जो है आग लग गई थी और बाद में उसकी जो है आग पर काबू पाया गया। लेकिन पुलिस अभी तक इसकी तस्दीक नहीं करी। पुलिस का ये कहना है कि अभी हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं और यहाँ पर शवाहिद जमा कर रहे हैं। जो क्राइम सीन है इसको जो है बिल्कुल चारों तरफ से पैक कर दिया गया। मैं एक दफा फिर बताऊँ आपको, 4 गेट्स हैं। हर किस्म का जो है हर किस्म के जो है शख्स को जो मासूआई कानून नाफिज करने वाले इदारे, मीडिया पर्सन और रेस्क्यू के अलावा हर किस्म का जो आमदो रफ्ते यहाँ पर बंद कर दी गई है। सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग हैं उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही है। एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया। नवीद, ये भी बताएगा कि जो जख्मी अफराद हैं उनकी हालत कैसी है और उनकी जानिब से क्या बताया जा रहा है? जो जख्मी हैं, मैंने जैसे कि बताया कि उसमें 2 रेंजर्स एहलकार तो गाड़ी की जद में आकर भी जख्मी हुए। उनकी हालत तो खतरे से बाहर है। एक सिक्योरिटी गार्ड, उसकी भी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये करीबी निजी अस्पताल में पहुंचे हैं। 4 अफराद इसमें जहाँ बाग हो चुके हैं, जिसमें 2 खवातीन जो है बताई जा रही हैं जो गैर मुल्की टीचर्स थी। इनकी जो है जो बॉडीज हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मस्क हो चुकी हैं। अभी जो है यहाँ से जो है लाशों को जो है मुंतकिल नहीं किया गया और अभी कुछ ही देर में जो है जैसे पुलिस हुकाम और रेंजर्स हुकाम अस्पताल का फैसला करेंगे और जिस तरह करेंगे इनको यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा नवीद, ये भी बताएगा आपकी किसी एनी शाहिद से बात हुई है इस सिलसिले में? उसने क्या मनाजिर देखे? जी बिल्कुल, एनी शाहिदीन का ये कहना है कि मामूल के मुताबिक अगर इस हम रोड की बात करें तो ये तकरीबन 100 मीटर चौड़ा रोड है, जो डबल रोड है। इसमें से एक रोड जो अंदर आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा बाहर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिपार्टमेंट क्योंकि रमजान मुबारक चल रहा है तो डिपार्टमेंट जो है जल्दी क्लोज हो जाते हैं, तो लोग मामूल के मुताबिक बाहर जा रहे थे और इसी दौरान जो है लेफ्ट की तरफ अंदर की जानिब जोरदार धमाका हुआ। जो धमाका यूनिवर्सिटी जामिया कराची में तकरीबन पूरी जामिया कराची में सुना गया और उसके बाद यहाँ पर जो है खौफ राज फैल गया। इसी दौरान ये गाड़ी जो तेजी से बाहर निकली जिसमें आग लगी हुई थी, लेकिन ड्राइवर इसको ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सका और गाड़ी को जो है मुकम्मल तौर पर जो है आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। ठीक, नवीद हमारे साथ ही रहेगा। असलम खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। असलम, अभी पुलिस हुकाम ने बात की, उन्होंने कहा कुछ भी आवाज़ें नहीं है और वक्त के साथ साथ चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन एक जो स्टांस जो सॉलिड होता जा रहा है वो है खुद कुछ धमाका हो सकता है ये, लेकिन किसी यानी शाहिदीन ने किसी शख्स को नहीं देखा जो वैन से टकराया। एक गाड़ी अलबत्ता बताई जा रही है जो वैन से टकराई है, तो इससे मुतालिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? डीआईजी ईस्ट वहां पर मौके पर मौजूद है और उनसे भी ये सवाल किया जा रहा था तो वो भी यही कह रहे थे कि अभी तफ्तीश हो रही है। गुलाम नबी मेमन साहब के हवाले से ये इस तरह की एक इत्तला सामने आ रही थी कि उनका भी एक इम्कान उन्होंने जाहिर किया था कि मुमकिन तौर पर ये खुदकुश हो सकता है। और जो स्पॉट पर मौजूद है डीआईजी वो ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा तफ्तीश होने दें, उसके बाद ही जो है वो रिपोर्ट दी जा सकेगी कि वाकया क्या हुआ था। पुलिस की जानिब से मैं आपको एक बात बताऊं कि इन दोनों जो अफसरान हैं इनसे हटकर भी जो मौके पर एक पुलिस अफसर पहुंचे थे उनका भी एक शुबा ये था, एक ख्याल ये था कि ये धमाका जो है वो खुदकुश है और खुदकुश धमाके के नतीजे में ही इतना बड़ा ये वाकया हुआ है, इतना एक बड़ा सानिया हुआ है। लेकिन अगर हम कहें कि ऑफिशियली जो डीआईजी इस मौके पर मौजूद है उन्होंने तस्दीक नहीं कर दी कि ये धमाका खुदकुश था। इम्कान जरूर जाहिर किया जा रहा है, खदशा जरूर पुलिस की जानिब से अब ये जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि पहले एक इब्तिदाई तौर पर धमाके की फौरी बाद एक राय ये कायम की जा रही थी कि धमाका मुमकिन तौर पर सिलेंडर का हो सकता है। फिर एक इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था कि धमाका जो है वो प्लांटेड डिवाइस के जरिए किया जा रहा है। लेकिन अब ये बात पुलिस की जानिब से सामने आ रही है कि धमाका अगर ये धमाका खुदकुश था तो सवाल ये भी उठता है कि गाड़ी के अंदर कोई खुदकुश बमबार मौजूद था। क्या ये इन्फॉर्मेशन मिल सकी कि गाड़ी के अंदर कौन कौन मौजूद था? बिल्कुल यही वो सवाल है कि जिसकी वजह से अभी पुलिस हुकाम खुलकर ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि धमाका खुदकुश है।
एक इम्कान की बात कर रहे हैं, एक ख्याल की बात कर रहे हैं। जिस तरह पहले एक इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि सीएनजी सिलेंडर, लेकिन अब वो उस धमाके की नौयत के बाद ये वाज़ेह हो रहा है कि ये सीएनजी सिलेंडर नहीं है। और उसके बाद दो चीजें और थी कि ये प्लांटेड डिवाइस से किया गया और या खुदकुश था। तो प्लांटेड डिवाइस की जगह ज्यादा जो इम्कान था पुलिस हुकाम का इब्तिदाई तफ्तीश में वो खुदकुश धमाके की जाने था। लेकिन जो डीआईजी इस मौके पर मौजूद है वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त और दिया जाए और उसके बाद ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये धमाका खुदकुश था या नहीं, क्योंकि 4 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं। तो खुदकुश हमले जो आवर थे उसके आज़ा के हवाले से कोई चीज मेरे ख्याल में अभी तक सामने इस वक्त तक नहीं आई थी, कुछ देर पहले तक की अगर हम बात करें। और फिर जो बात आपका एक सवाल, तो क्या खुदकुश हमलावर गाड़ी में ही सवार था या थी जिसने ये धमाका किया, या कोई गाड़ी के करीब किसी को देखा गया? और जो सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है तो उसके बाद ही चीजें वाज़ेह हो सकेंगी। तो पुलिस की जानिब से देखें दोनों बातें ही सामने आ रही हैं कि खुदकुश भी हो सकता है और थोड़ा सा और इंतजार अगर कर लिया जाए। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने अब मुआयना कर लिया है, कुछ फोरेंसिक के लिए कुछ चीजें उन्होंने इकट्ठा कर ली होंगी और उससे पुलिस को बम डिस्पोजल स्क्वाड को किसी जिसे कहते हैं कि नतीजे पर पहुंचने में मदद जरूर मिली होगी और वो फिर पुलिस हुकाम की जानिब से बातें वाज़ेह कर दिया जाएगा कि धमाका आखिर किस नौयत का था। अच्छा असलम, जिस तरह से आपने भी बताया था कि सीसीटीवी कैमरास भी मौजूद है और उनकी डिकोडिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी मदद से भी खासी सूरत हाल क्लियर हो सकती है। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर चीजें मदद मिलेगी, गाड़ी के नंबर से मदद मिल जाएगी और इससे जो गुज़िश्ता 2-3 दिन 4 दिन की जो फुटेजेज है उससे भी मदद मिल जाएगी कि वहाँ पर कोई रैकी की गई थी या किस तरह का एक मामला था। तो बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। अब एक चीज देखें, डीआईजी इसने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये सिलेंडर धमाका नहीं था। अब से जब बात करें कि 1-1.5 घंटे पहले इब्तिदाई तौर पर एक शुबा जारी किया जा रहा था कि क्या ये सिलेंडर धमाका होगा, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब 2 चीजें जिस पर कराची पुलिस हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि ये खुदकुश हो सकता है, अभी कहा नहीं है कि ये खुदकुश है, एक इम्कान जरूर पुलिस की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जब पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे थे उस वक्त भी हमारे जो रिपोर्टर हैं बिलाल उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि पुलिस की जानिब से एक शुबा जरूर जाहिर किया जा रहा है कि ये खुदकुश हो सकता है। लेकिन जाहिर है कि चूंकि जब तक तफ्तीश का एक वाज़ेह पुलिस हुकाम की जानिब से ना कहा जाए तो इसीलिए हम उस वक्त तक इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस हुकाम अपने एक मौक़िफ़ दें, अपना एक बयान दें, उसके बाद ही उस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अभी अगर हम कुछ बात करें और वो तफ्तीश यकीनी तौर पर तफ्तीश भी खराब होती है, पुलिस अगर एक बात कर रही है कि धमाका खुदकुश है या प्लांटेड है, तो वही अगर इस पर आकर बयान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा असलम, ये बताइएगा, इससे पहले आप हमें बता रहे थे कि जब कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया तो एक माइंडसेट इस जामे में भी पाया गया था। कार्रवाइयाँ तो की गई, लेकिन इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए, इसको रद्द करने के लिए क्या कोई इक़दाम उठाए गए यूनिवर्सिटी लेवल पर? जो मैं आपको बात बताऊं, जब हमारी इस हवाले से जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती थी और जिम्मेदारान से बात हो रही थी तो वहां पर ये तजवीज़ जरूर किया गया था कि इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए भी जरूरत है कि तलबा में इस माइंडसेट को भी चेंज किया जाए। आपको याद होगा कि माजी में कराची में बड़े जो अटैक्स हुए थे उसमें जो है ना वो सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी नहीं, दीगर यूनिवर्सिटीज के जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और वकला इस लेवल के, जिससे मैं कहूँगा कि जो आला तालीमी याफ्ता जो लोग थे वो इस माइंडसेट से मुतासिर हुए, तो अंदाजा लगा लें कि सूरत कितनी खौफनाक थी। यकीनी तौर पर कुछ उसमें मदद मिली होगी, जिसके बाद ये देखा गया था कि बड़ा एक तवील अर्सा, मैं आपको कहूँ कि कम से कम 3-4-5 साल हो गए कि मामला बिल्कुल रुक गए थे। पूरा कराची यूनिवर्सिटी के साथ साथ दीगर यूनिवर्सिटीज के हवाले से मैं बात करूं कि निजी यूनिवर्सिटीज के भी जो तलबा थे वो भी इस माइंडसेट से मुतासिर हुए थे, वो धमाकों में मुलविस हुए, वो टारगेट किलिंग में भी मुलविस हुए, किसी मखसूस फिरके को, किसी मखसूस लोगों को टारगेट बना देना, तो बड़ा एक इम्पैक्ट उस वक्त आया था। लेकिन हसास इदारों ने कोशिश की और आपका सवाल कि कितना कामयाब हुए, तो आज का धमाके में अगर सहूलत कारी अंदर से होती है तो इसका मतलब है कि अभी इस सिलसिले में मजीद काम किया जाना बाकी है। यकीनी तौर पर बहुत काम किया जाना बाकी होगा। पहले भी बड़ा एक अलमनाक सूरत थी, बड़े अफसोस। दहशतगर्दी के इस नासूर पर काबू पाने के लिए हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं, आपको बराह रास्त पर चलते हैं। बार प्रोटेस्ट ना करो। आज जब कौम से खिताब करते हो, तकरीर करते हो, ट्वीट करते हो, तो बताओ 43,000 अरब का कर्जा क्यों लिया? बताओ महंगाई 16% पर कैसे पहुंची? बताओ तरक्की की शरह पहले 6.1 से मनफी गई और आज भी
2018 के मुकाबले की नहीं है, 4% पर है। आज बताओ कि पेट्रोल में जो तुमने 4 साल लूट मार की अपने माफियाज के साथ मिलकर, और आज जो पाकिस्तान की आवाम महंगा पेट्रोल डीजल खरीद रही है और किसानों को डीजल और पेट्रोल नहीं मिल रहा, उसका जिम्मेदार इमरान खान है। आज पाकिस्तान की आवाम ये सवाल पूछ रही है। आज तुम्हारी नोटंकी और तुम्हारे तमाशों में इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान का नौजवान। आज पाकिस्तान का नौजवान ये पूछ रहा है कि मेरा रोज़गार, मेरी 1 करोड़ नौकरी किधर है। आज वो बेघर लोग पूछ रहे हैं कि 50 लाख घर देकर जाने थे, वो 50 लाख घर किधर है। आज पूछ रहे हैं कि जो तुम शराइत पर दस्तखत करके आए थे IMF की, जिसकी वजह से आज जो तुम्हारा गंद है उसको साफ करने की कोशिश की जा रही है, तो कह रहे हैं कि IMF की शराइत की वजह से बड़ी महंगाई आने वाली है। महंगाई आने वाली है तो उसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब आप हैं। अगर मुल्क के अंदर, और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, दिन रात काम करेंगे। शहबाज शरीफ साहब दिन रात, सुबह दोपहर शाम, सिर्फ जितनी मीटिंग्स हैं वो पाकिस्तान के अवाम के रिलीफ के लिए हैं। और उसकी बरक्स वो शख्स जो 4 साल इक़्तिदार पर मुसल्लत रहा, उसकी जितनी मीटिंग्स हैं, जितने जलसे हैं, वो पाकिस्तान की आवाम की तकलीफ़ के लिए। कुर्सी पर मुसल्लत रहकर भी तकलीफ़ दी, इक़्तिदार के बाहर जाकर भी तकलीफ़ दी, और जिस वक़्त उससे पहले कंटेनर पर थे उस वक़्त भी तकलीफ़ दी। ये अल्लाह ताला के काम होते हैं कि किन के हाथों में रिलीफ़ देने की लकीरें होती हैं और किन के हाथों में आवाम को तकलीफ़ देने की लकीरें होती हैं। ये तमाम पाकिस्तान की आवाम जानती है। और ये प्रोपोगेंडा, ये झूठ बोलना, ये तमाम चीज़ें आप बंद करो, सवालों के जवाब दो। जब इलेक्शन कमीशन जाते हो तो फ़ौरन फंडिंग का जवाब दो। जब धरना देने आने की कॉल करते हो तो महंगाई और बेरोज़गारी, माशी दहशतगर्दी, माशी तबाही और कश्मीर फ़रोशी का जवाब दो। इस वक्त सवाल करने का तुम्हारा वक्त नहीं है, इस वक्त एहतसाब और जवाब देने का तुम्हारा वक्त है। और पाकिस्तान की आवाम ये सवाल और जवाब लेकर भी रहेगी। और पाकिस्तान की आवाम को हम ये इंशाअल्लाह, क्योंकि अगर नीयत हो पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाने की, तो फिर 2018 की तरह 3% पर महंगाई आकर रहती है। जिस वक़्त रिलीफ देना, जिस वक़्त मकसद लोड शेडिंग को कम करना और ख़त्म करना हो, तो 2018 की तरह 14,000 मेगावाट बिजली जो नवाज शरीफ बना कर गया, 4 साल में उसको सिस्टम से हटा दिया। उसके लिए फ्यूल का बंदोबस्त नहीं कर सके। आज LNG के जितने मंसूबे हैं वो बंद पड़े हैं क्योंकि LNG कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने नहीं किए। जिस वक्त सस्ती LNG मिल रही थी उस वक्त माफियाज ने अपनी दुकान सजाने की कोशिश की, उस वक्त लूट मार जारी थी। पेट्रोल हो, LNG हो, ईंधन हो, डीजल हो, राइट लेफ्ट माफियाज बैठे हुए थे। लेकिन नवाज शरीफ ने 2018 में उस नीयत, उस काम और उस मेहनत के साथ लोड शेडिंग ख़त्म करके दी। हम इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे। हम कोई ये चीज़ नहीं करेंगे कि ये पिछली हुकूमत ने किया है, लेकिन वो चीज़ें पाकिस्तान की आवाम को याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि ये सब झूठे किराए के तर्जुमान, किराए के लोग कुछ तो ब्रीफ केस उठा के कोर्ट के ऑर्डर लेकर अपने घरों को वापस चले गए हैं, लेकिन जो यहाँ मौजूद हैं इन सवालों के जवाब देंगे, और जो चोर बार भागे हैं उनको वापस ले जाना भी हमें आता है। यासर मलिक साहब, मैडम ये बोलिएगा, शहबाज साहब रवाना हो रहे हैं सऊदीया, उनके साथ जो इत्तेहादी जा रहे हैं, उनके जितने भी अखराजात आ रहे हैं वो कौन उठा रहा है? दूसरा जो शरीफ फैमिली का भी एक बहुत बड़ी लिस्ट सामने आई गुज़िश्ता रोज़, ये तमाम तर जो अखराजात हैं ये कौन उठा रहे हैं? और दूसरा बोइंग 777 की तमाश की गई थी कि PIA से कि वो दे दिया जाए, क्या अब कमर्शियल फ्लाइट से जाएंगे सारे लोग ही? देखें, ये कल से चीज़ चल रही है और मैं बहुत कोशिश की कि मैं इसको असल हकीकत पाकिस्तान की आवाम को साथ साथ बताती रहूं, लेकिन प्रोपोगेंडा और झूठ की मशीनें जिनकी तरबियत ही 10 साल 15 साल झूठों के ऊपर हुई हो, उनका मुकाबला सच भी नहीं कर सकता। पहली बात यह है कि इमरान खान के सऊदी विज़िट में और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो थे उनके सऊदी विज़िट में एक फ़र्क तो ज़रूर है। पिछले जितने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने विज़िट्स किए, दौरे किए, वो सरकारी ख़र्च पे किए। 1 बिलियन का हेलीकॉप्टर चलाया अपनी सफरी सहूलत के लिए। सऊदी अरब का जो विज़िट है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, वो तमाम ज़ाती ख़र्च के ऊपर है। पहली बात तो ये पहला फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है
कि ये जो कागज़, ये शायद ये वाला वो ख़त है जिसको लहरा रहे हैं फ़ॉरेन ऑफिस वाला, मैं इसकी भी एक तफसील बताना चाहती हूँ। ये SOP होता है कि जब कोई इंटरनेशनल विज़िट, और ये SOP इमरान खान साहब के दौर हुकूमत का SOP मैं आपको बता रही हूँ कि जब इस तरह का विज़िट हो तो फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो एक ख़त लिखता है। ये हमें आज ही पता चला जब ये ख़त हमें मिला। ये ख़त ना वज़ीर आज़म की हदायत पर लिखा गया, ना वज़ीर आज़म हाउस की हदायत और इंस्ट्रक्शन के ऊपर लिखा गया। कोई डायरेक्शन, कोई मरासला, कोई ऐसी ख़त नहीं गया वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से मोफा को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, कि ये ख़त लिखा जाए PIA को। यहाँ तक कि PIA के चेयरमैन को प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद कॉल की कि जो लोग इस पे जाएंगे वो अपने ज़ाती ख़र्च पर जाएंगे, कमर्शियल फ़्लाइट पर जाएंगे।